24 अगस्त 2015 को मध्य प्रदेश के इंदौर में दोपहर लगभग 1:30 बजे एक महिला रोज की तरह अपनी बेटी को स्कूल बस से लेने के लिए जाती हैं, लेकिन वो कभी घर लौटकर वापस नहीं आती हैं। फिर 2 दिन बाद उस महिला की लाश एक नाले से मिलती है, जिसे 6 टुकड़ों में काटकर 2 बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस जांच में मालूम चला कि यह बॉडी 2 दिन पहले गायब हुई महिला कविता रैना की है। यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर यह महिला कहाँ गायब हो गई थी और 2 दिन बाद इस महिला की लाश नाले में कैसे पहुंची, और आखिर इस हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। 7 साल पहले कनाड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली कविता रैना हत्याकांड की जांच फिर से शुरू कर दी गई है। इंदौर के मित्र बंधु नगर में फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले संजय रैना अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कविता रैना, 2 बच्चे और उनकी मां भी रहती थी। कविता एक पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट महिला थी। वो रोज की तरह अपनी बच्ची को लेने करीब 1 बजे अपने घर से निकलती हैं। उसका मकसद साफ था, अपनी बच्ची को स्कूल बस से लेकर सीधा घर आ जाना। लेकिन इस बार एक अजीब बात हुई। कविता रैना जल्दबाजी में अपना फोन घर पर ही भूल जाती हैं। यह उसकी जिंदगी की आखिरी भूल थी। स्कूल बस आती हैं और बेटी स्कूल बस से नीचे उतरती हैं, लेकिन वह देखती है कि उसकी माँ आसपास कहीं नहीं है। पास में खड़ी पड़ोस की महिला जब बच्ची को अकेला देखती है तो वह उसे अपने साथ लेकर घर आ जाती हैं। परिवार के लिए यह एक चौंकाने वाला पल था, क्योंकि बच्ची तो घर आ गई थी, लेकिन उसकी माँ कविता घर नहीं आई थी। उसी समय रोज की तरह कविता का पति दोपहर खाना खाने के लिए घर आया था, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो बेटी को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन पत्नी के गायब होने से बेचैनी बढ़ गई। संजय ने इधर उधर फोन किया, जान पहचान वालों से पूछा, रिश्तेदारी में पूछा, लेकिन कविता का कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। शाम होते होते बेचैनी चिंता में बदल गई। तभी खबर आई कि देवास में एक महिला की जली हुई लाश मिली है। पुलिस ने लाश की पहचान करने के लिए संजय को हॉस्पिटल बुलाया। यह खबर सुनते ही संजय तुरंत अस्पताल पहुंच गया। उसके सामने एक अर्ध जली लाश पड़ी हुई थी। पहचान कर पाना मुश्किल था, लेकिन उस डेड बॉडी के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। वैसे ही सेम टैटू कविता के हाथ पर भी बना हुआ था। पहली नजर में संजय टूट गया और उसने कहा कि यह मेरी पत्नी के डेड बॉडी है। घर में मातम छा गया, लेकिन अगले दिन जब दोबारा उन्होंने उस शव को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि टैटू का पैटर्न अलग था। उन्होंने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। परिवार को एक पल के लिए राहत तो मिली, लेकिन सवाल अब और भी ज्यादा गहरा हो गया था। अगर यह कविता नहीं है तो फिर कविता कहाँ है। 25 अगस्त बीत गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संजय ने हर जगह पोस्टर लटका दिए, ऑटो बसों पर भी पर्चे छपवा दिए और कहा कि जो भी कविता की खबर देगा उसे 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। 26 अगस्त को इंदौर में 3 बिजली चौराहे पर लोगों को एक बोरी मिला। जब लोगों ने उस बोरी को खोला तो जो सामने आया उसने पूरे शहर का होश उड़ा दिया। अंदर एक महिला का धड़, गर्दन और हाथ था। दूसरे बोरे में पैर और सिर थे। यह नजारा किसी भी इंसान की रूह को कपा देने के लिए काफी था। पुलिस ने तुरंत संजय को बुलाया। MY अस्पताल में शरीर के टुकड़े को जोड़ा गया। जब संजय ने उस लाश की हाथ पर देखा तो वहां पर एक टैटू बना हुआ था, जहां पर लिखा हुआ था ओम राम कविता। यह देखकर संजय की आंखों से आंसू बहने लगे। कविता के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, ना ही गले में मंगलसूत्र था और ना ही हाथों में चूड़ियां थी। मतलब सब कुछ गायब था। अब यह मामला केवल मिसिंग और मर्डर का नहीं था। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। गायब होने के 2 दिन बाद जब कविता की लाश मिली तो पूरा इंदौर गुस्से से भर गया। लोग सड़कों पर उतर गए और धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सड़क पर अर्थी को रखा गया और पूरे इंदौर में इंसाफ की मांग गूंजने लगी। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि हत्यारा जल्द ही पकड़ा जाएगा, लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कविता की लाश मिलने के बाद पूरे शहर में खौफ और सवाल गूंज रहे थे। परिवार के लोग टूट चुके थे। सारे शहर के लोग यह सोच रहे थे कि कविता के साथ यह क्या हो गया और क्यों हुआ। पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया। सबसे पहले परिवार और पड़ोसियों से बातचीत हुई। सास, बच्चे, पति सबको बैठाकर पूछा गया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। परिवार पूरी तरह से निर्दोष दिख रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ न कुछ सबूत चाहिए था। इसलिए शहर के हर एंगल से जांच की गई। नौलखा बस स्टैंड की पार्किंग से कविता की स्कूटी बरामद की गई। CCTV फुटेज भी निकाले गए, लेकिन क्वालिटी खराब थी। स्कूटी को लैब में भेजा गया और साथ ही 24 अगस्त दोपहर से उस इलाके के हर मोबाइल नंबर की डिटेल्स निकाली गई। 5 लाख से अधिक कॉल रिकॉर्डिंग खंगाले गए। दिन रात मेहनत करने के बाद पुलिस के पास अब 1000 नंबर बच गया था। हर नंबर की बारीकी से जांच की गई, लेकिन सुराग अभी तक नहीं मिला था। फिर पुलिस ने केस पर प्रोजेंस बनाया। इतिहास में पहली बार इंदौर पुलिस ने पावर पॉइंट में केस को रिक्रिएशन किया। स्कूटी में कितना पेट्रोल था, आखिर बार कहाँ डलवाया गया,
स्कूटी से कितनी दूरी तय की गई थी, सारी बातें नापी गई। पुलिस ने कविता के पिछले 10 साल के सारे रिश्तेदारों का चार्ट बनाया। पड़ोसी, रिश्तेदार, दूध वाला, सब्जी वाला, दोस्त, हर किसी से पूछताछ की गई। टोटल 177 लोगों की सूची बनी, लेकिन कहीं से कुछ ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन जांच का रुख अचानक बदल गया। इस केस में महेश बैरागी नाम सामने आया। महेश बैरागी कौन था और उस पर शक क्यों किया गया, यह सवाल अब पुलिस के लिए अहम बन चुका था। महेश की पत्नी मीना बैरागी ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उस दुकान पर कविता आती जाती थी। पुलिस को पता चला कि महेश ने अपनी साड़ी का दुकान भी खोला था ताकि कविता से संपर्क कर सके। जांच के दौरान यह देखा गया कि कविता की हत्या के 5-6 दिन बाद महेश ने अपनी दुकान बंद कर दिया, जिस वजह से महेश शक के घेरे में आ गया और इसी शक के आधार पर पुलिस ने महेश को उठा लिया। लगातार 22 दिनों तक पूछताछ की गई, कभी डंडे के सहारे से, कभी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर, कभी सबूतों के ताने बाने बुनकर, लेकिन महेश लगातार कहता रहा कि वह निर्दोष है। पुलिस के पास पर्याप्त सबूत न होने के कारण उन्होंने महेश को छोड़ दिया। दिन बीतने लगे और जांच भी धीमी पड़ने लगी, लेकिन अचानक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया के कैमरों के सामने पुलिस अधिकारी ऐलान कर रहे थे कि कविता रैना का कातिल पकड़ा गया, उसका नाम महेश बैरागी है। पुलिस थ्योरी के अनुसार 24 अगस्त को कविता अपने बेटी को बस स्टॉप से लेने की बजाय मीना बैरागी के ब्यूटी पार्लर पर गई थी। वहाँ उसका सामना महेश से हुआ। महेश ने कविता से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश की। कविता ने इसका विरोध किया। गुस्से में महेश ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद 100 के टुकड़े किए और फिर बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। मीडिया के सामने महेश ने जोर जोर से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, पुलिस मुझे झूठा फंसा रही है। यह शब्द सुनकर वहाँ हर कोई हैरान था, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत चुप करा दिया। साथ ही गवाहों ने बताया कि महेश ने हत्या के कुछ ही दिन बाद अपनी दुकान बंद कर दिया। उनके अनुसार हत्या की घटना के बाद महिलाओं का डर और ज्यादा बढ़ गया और दुकानदार पर भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। इस कदम ने पुलिस को महेश के इर्द गिर्द और ज्यादा संदेह पैदा कर दिया। इस तरह पुलिस की जांच ने महेश तक पहुंचने में सफलता हासिल की, लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है, क्या महेश सच में कातिल था या उसे दबाव में बलि का बकरा बनाकर फंसाया गया। कविता की हत्या के पीछे असली मकसद क्या था, स्कूटी और सबूतों की सफाई कितनी सच्ची थी। इसी रहस्य और उलझन के बीच पूरा इंदौर कविता के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा रहा और फिर आखिरकार 2025 में कोर्ट ने शक के अभाव में महेश को बरी कर दिया। तो दोस्तों, आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह घटना अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।